हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी एमपीसीवी को सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं ताकि हमारी सिंगल फेस की जो इंडक्शन मोटर है वो भी प्रोटेक्ट हो सके। वैसे तो आप लोगों ने थ्री फेस इंडक्शन मोटर के साथ में देखा होगा कि हम लोग एमपीसीवी कनेक्ट करते हैं, ओएलआर जो होती है हमारी ओवरलोड रिले, उनको भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। लेकिन एमपीसीवी कैसे कनेक्ट की जाती है वो हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखेंगे। मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्टर भी है और ये मेरा सिंगल फेस का इनपुट आ रहा है। यहाँ पे ये रेड कलर की वायर है, ये ब्लू कलर की वायर है, यहाँ पे हमारा लाइन और न्यूट्रल आ रहा है और ये है हम लोगों की एक सिंगल फेस की इंडक्शन मोटर और यहाँ पे हम लोगों ने एमपीसीवी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एनओएनसी के दो पुश बटन्स हैं, इनको हम लोग अपने कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैंने एक लूप बना रखा है अपने कनेक्टर्स में, तो ये मैंने लाइन वायर ले रखी है जिसको हम लोग कंट्रोलिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जो हम लोगों का यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, अपने कॉन्टैक्टर को, जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसमें इसकी कॉइल जो है वो 220 वोल्ट की है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से न्यूट्रल लूँगा और न्यूट्रल को लूप बना करके A2 के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। A2 के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, A1 के साथ में भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे A2 के साथ में सिंपली कनेक्ट कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके टर्मिनल्स को थोड़ा सा लूज करता हूँ और यहाँ पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग इस वायर को लेके आएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि हम लोगों का डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा है, ताकि हमारे कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाए और लाइन हम लोग कंट्रोल कर लेंगे अपने पुश बटन की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली एक कॉन्टैक्टर को होल्ड करवाना है। ठीक है, बगल में आप लोग ये इमेज देख सकते हो कि कैसे हम लोग कनेक्शन वगैरह करेंगे। इसके बहुत सिंपल कनेक्शन होते हैं। और जो ये A1 वाला टर्मिनल है हमारा, ये वाला जो टर्मिनल है A1 वाला, इस A1 वाले टर्मिनल पे हम लोग जो ये कंट्रोल करके अब वायर लेके आएंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये लाइन वायर जो कनेक्ट की हुई है, यहीं से हम लोग वायर लेंगे और हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे और लास्ट में ये A1 पे आके कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मैं सिंपली एक सिंगल वायर लूँगा और उस वायर को मैं कनेक्ट करूँगा अपने इस यहाँ पे कनेक्टर पे, और उसके बाद हम लोग इसको अपने एनसी एलिमेंट के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से ये वाले कनेक्शन जो है उनको कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये वायर यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर दी। अब ये जो एनो टर्मिनल है हम लोगों का, यहाँ पे एनसी पे वायर आई, एनसी से हम लोगों का यहाँ पे एनओ पे आई। अब एनओ के आउटपुट से हम लोग एक वायर लेंगे और उस वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे अपने कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे। तो ये वाली वायर भी मैं जल्दी से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एनओ के आउटपुट से भी एक वायर लेकर के सिंपली अपने कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी। यहाँ पे देखो आप लोग, ये A1 वाला टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोगों ने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो हम लोगों का कॉन्टैक्टर के कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत इसमें ये है कि अभी अगर मान के चलो मैं अपने इस एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑन तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस एनो पुश बटन को यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो ये कॉन्टैक्टर मेरा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये एक एनो पुश बटन है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करना पड़ेगा। तो होल्डिंग के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग कॉन्टैक्टर के एनो को यूज करते हैं। अगर आपके पास मान के चलो किसी कॉन्टैक्टर में एनो टर्मिनल, एक्स्ट्रा एनो टर्मिनल नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरीके के ऑक्सिलरी ब्लॉक को यूज कर सकते हो, जहां पे हम लोगों को एक्स्ट्रा एनओएनसी टर्मिनल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे इस कॉन्टैक्टर में एनो टर्मिनल है तो हम लोग इस एनो टर्मिनल को यूज करेंगे। और होल्डिंग में एनो टर्मिनल को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम लोग अपने एनो पुश बटन के पैरेलल में हम कॉन्टैक्टर के एनो को लगा लेते हैं। ठीक है, और उससे हम लोगों की होल्डिंग हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ से अपने एनो पुश बटन के इनपुट से हम लोग एक वायर लेंगे, उसको हम लोग एनो में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और आउटपुट से लेकर के हम लोग A1 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं सीधा, और या फिर हम लोग अपने एनो पुश बटन के यहाँ पे आउटपुट वाले टर्मिनल पे, यानी कि यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बात एक ही है, क्योंकि ये वायर हमारी A1 पे ही कनेक्ट है तो हम यहाँ से यहीं कनेक्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी से इसके भी कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ।
तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर भी कनेक्शन कर दिए हैं। जो एनो पुश बटन है इसके इनपुट से एक वायर ली, उसको हमने कॉन्टैक्टर के एनो पे लगा दिया, और कॉन्टैक्टर के जो एनो का आउटपुट है यानी कि जो 13 नंबर वाला टर्मिनल है, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या काम किया, यहीं से एक वायर ली और उसको हमने A1 के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हम लोग चाहते तो यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते थे एनो के आउटपुट में, बट मैंने यहाँ से यहीं कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बात एक ही है, आप लोग कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं इन पुश बटन्स को सिंपली यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर देता हूँ। तो कंट्रोलिंग के कनेक्शन यहाँ पे हम लोगों के हो चुके हैं। अब बात आती है पावर की, ओके, जो मेन टॉपिक है हम लोगों का। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं सिंपली सबसे पहले तो हम लोगों का जो यहाँ पे लाइन वायर है, अपने कॉन्टैक्टर के आउटपुट में हम लोग एक काम करते हैं, इस वायर को सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ओके। और उसके बाद हम लोग इस वायर को कनेक्ट करेंगे सीधा अपने MPCV के L1 वाले टर्मिनल पे। तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये वाली वायर जो हमारा लाइन वायर है वो हमने L1 पे कनेक्ट कर दिया अपने MPCV के। उसके बाद जो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से ला करके इस न्यूट्रल को मैं यहाँ पे L3 पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिया है L3 पे, जो ब्लू वायर है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे देखो MPCV में क्या होता है ना कि हमें जो L1 L2 L3 और T1 T2 T3 है, इन तीनों पे हम लोगों को इन तीनों ही टर्मिनल्स पे बिल्कुल बराबर लोड होना चाहिए। अगर इन तीनों टर्मिनल्स पे बराबर लोड नहीं होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, या फिर एक में लोड है एक में नहीं होगा, तो ये MPCV हम लोगों की तुरंत यहाँ पे ट्रिप हो जाएगी, ओके। ओवरलोड के केस में तो होगी ही, अनबैलेंस लोड होगा तो तब भी हमारी MPCV ट्रिप हो जाएगी। तो सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज में हम लोगों के पास 3 वायर तो होती नहीं है, सिर्फ 2 ही वायर होती हैं, लाइन और न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, लाइन वायर जो होती है, जो L1 है, यहाँ पे मैं मोटर की इस वाली वायर को सीधा ही यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। और जो न्यूट्रल वाली वायर है हमारे मोटर की, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, और जो न्यूट्रल है मेरा, इस न्यूट्रल को मैं यहाँ से घुमा करके लेके आऊँगा और L2 पे कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ये L2 से घूम करके इस तरीके से आएगा। मैं जल्दी से कनेक्शन करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ सारे कनेक्शन। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या काम किया, जो न्यूट्रल है मेरा जो कि L3 पे है, इसको मैंने T3 यानी कि इसी टर्मिनल के आउटपुट से लिया, और लेने के बाद इसको घुमा करके वापस से मैं यहाँ पे L2 पे ले आया, ताकि कोई भी टर्मिनल हमारे MPCV का खाली नहीं रहना चाहिए, विदाउट लोड नहीं होना चाहिए। अगर विदाउट लोड होगा तो हमारा जो MPCV है वो ट्रिप कर जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपने इस इंडक्शन मोटर के हम लोग, अब ये जो 2 वायर है इनको हम लोग L1, ठीक है, यहाँ पे मैं L1 को कनेक्ट कर देता हूँ T1 पे, और जो हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, यानी कि लाइन को T1 पे, और जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं T2 पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे MPCV के कोई भी टर्मिनल्स खाली नहीं होंगे, यानी कि ये जो 3 टर्मिनल्स हैं, 3 लाइन हैं, इन तीनों ही लाइंस पे हमारा लोड प्रॉपर रहेगा, और प्रॉपर रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो MPCV हम लोगों की यहाँ पे ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, मैं पावर ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग पावर यहाँ पे चेक भी करेंगे कि भाई हमारे जो यहाँ पे पावर है इनपुट कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का यहाँ पे मल्टीमीटर, मैं पावर ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। मैं AC पे मैंने अपने इस मल्टीमीटर को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये देखो AC पे लगा रखा है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरा इनपुट वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज देखने को मिलेगा, ये 210 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, और अब मैं इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ओके। तो ये MPCV को मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, एनो पुश बटन को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया, MPCV भी ऑन है, और मोटर हमारी यहाँ पे चालू हो गई है। अगर मैं यहाँ पे इस NC पुश बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, और मोटर भी हम लोगों की यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। एंड अगेन एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब अगर मान के चलो कि भाई अगर हमारी MPCV यहाँ पे ट्रिप हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही हमारी MPCV यहाँ पे ट्रिप होगी तो हमारी मोटर भी यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मैनुअल इस MPCV को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, MPCV की हेल्प से आप लोग अपनी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो ओवरलोड या फिर अनबैलेंस लोड इनसे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ।
और हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।